रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967। पहले पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। कि ब्रॉड ड्रामा के शूटिंग पीरियड में जिसे संगम युग कहा जाता है, वहाँ शिव बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते। फिर ब्राह्मण सोई देवता बनते हैं। शूटिंग पीरियड में ही चारों वर्णों से पसार होते हैं नंबरवार। तो त्रेता की भी शूटिंग होती है, देवता से क्षत्रिय बनते। फिर द्वापर युग की भी शूटिंग होती है, तो क्षत्रिय से वैश्य बनते हैं, विषयस बन जाते हैं। फिर कलयुग की भी शूटिंग होती है तामसी स्टेज की, तो वैश्य से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बोला गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से। गुणों के आधार पर जो ब्राह्मण जितने जो गुण धारण करते हैं, उनके कर्मों के आधार पर जो जैसे कर्म करते हैं, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, तो वैसे वैसे वर्ण में चले जाते हैं। तो ये सृष्टि चार अवस्थाओं से पसार होती ही है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, क्योंकि इस सृष्टि में प्रकृति की प्रधानता है। और प्रकृति जरूर चार अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान। फिर बाबा, जिन्हें साकार निराकार का मेल कहा जाता है, निराकार आत्माओं का बाप और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप आदम एडम में प्रवेश करते हैं। तो जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो साकार को ही सब कुछ समझ के बैठ जाती। इसलिए मुसलमान कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। नूर क्या है? पवित्रता का नूर है। तो
कलयुग के अंत में, संगम युग में, शूटिंग काल में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो शूद्र जो है, क्षुद्र कर्म करने वाले हैं, नीच कर्म करने वाले, दुखदायी कर्म करने वाले, उनको शूद्र से फिर ब्राह्मण बनाते हैं। पहली मशीनरी है शूद्र से ब्राह्मण बनाने की, ब्रह्म द्वारा। फिर जब ब्राह्मण नंबरवार तैयार हो जाते हैं, 9 कुरियों की शूटिंग हो जाती है, तो फिर जो ब्राह्मण बने हैं पक्के पक्के, उन ब्राह्मणों को सतयुग के देवता बनने काबिल बनाते हैं। इसलिए बोला कि मैं 4 वर्णों की रचना करता हूं संगम में, जिनको लंबे समय तक सुखदाई देवता का पार्ट बजाना है वो देवता हो गए, जिनको छात्र तेज धारण करना है, भगवान की छत्र छाया जिनके ऊपर रहती है, क्योंकि वो जो सत्य नहीं है, झूठ है, कुछ न कुछ नंबरवार उनसे युद्ध करते रहते हैं। तो युद्ध करने वालों को तो ताकत चाहिए ना, तो उनको छात्र तेज की ताकत मिलती है, मिलती ही रहती है। चारों युगों में ताकत मिलती है, टकराते रहते हैं। तो बताया पक्के पक्के ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, फिर थोड़ी नीची कैटेगरी के क्षत्रिय बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं। क्षत्रिय बनते, वो क्षत्रिय से वैश्य बनते हैं, वैश्य से शूद्र। तो ये सारा सृष्टि का चक्र 4 अवस्थाओं से घूमता रहता है। नाम दे दिया है स्वदर्शन चक्र। स्व माने आत्मा, दर्शन माना देखना कि आत्मा सतयुग से कलयुग के अंत तक नंबरवार कैसे 84 के चक्र में पार्ट बजाती है। देखो, ये चक्कर को याद करने से तुम मीठे मीठे लाडले बच्चे चक्रवर्ती बन जाते हो, विश्व के महाराजा, विश्व के मालिक बनते हो। और बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम ये बात सुनते हो कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आकर के तुम्हारा असली परिचय तुमको देते हैं कि तुम क्या हो। जैसे दुनिया समझती है कि हम देह हैं, तुम भी समझते थे हम देह। 5 जड़ तत्वों से बनी हुई देह, पंचभूतों से बनी हुई। भौतिकवादी दुनिया के प्रभाव में तुम आ गए थे, तो पहले तुमको परिचय देता हूं कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु। क्या
जिस आत्मा की ज्योति तुम्हारी आंखों से निकल रही है, आत्मा निकल जाती है तो आंखें निर्जीव जैसी हो जाती हैं, बटन जैसी हो जाती है। तो तुम्हारी आत्मा बिंदु भी है, अति सूक्ष्म भी है और ज्योति स्वरूप भी है। तो ये आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्मलोक से आती है, सोल वर्ल्ड से, तो 4 अवस्थाओं में पसार होती है। चाहे वो कोई युग में आए, उसे 4 अवस्थाओं से पसार जरूर होना पड़ेगा। तो ये सारे चक्कर को तुम बच्चे याद करते हो, इसलिए बाप कहते हैं तुम सुनते हो कि तुमको हम तुम्हारे असली स्वरूप का परिचय देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपनी आत्मा को याद करते हो और देह को भूलते हो, देह के पदार्थों को भूलते हो, देह के संबंधियों को भूलते हो। अपनी ज्योति बिंदु आत्मा के स्वरूप में स्थिर होते हो तो तुम्हें आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अनेक जन्मों का पता लग जाता है। ये जो आत्मा जितने जन्म लेने वाली है उसको अपने पार्ट का पता लगता है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो क्या? जो सतयुग में देवताएं होंगे वो सतयुग के मालिक बनेंगे, वो विश्व के मालिक नहीं कहे जाएंगे। क्यों क्यों नहीं कहे जाएंगे? क्योंकि विश्व में जो जनसंख्या है, विश्व धर्मों की जनसंख्या वो 500, 700, 750 करोड़ है मनुष्यों की। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, विश्व के बादशाह बनते हो, क्योंकि तुम आत्मिक स्मृति में पक्के पक्के हो जाते हो। इसलिए विश्व की सभी आत्माओं को आत्मिक रूप में देखते हो। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तुम्हारी बुद्धि जो है अलगाववादी नहीं बनती है। क्या अलगाव कर देते हैं ना? ये नहीं समझते कि एक बाप के बच्चे हैं मूल रूप में। मूल रूप है आत्मिक रूप। तो आत्मिक रूप में सब एक शिव बाप के, सुप्रीम सोल गॉड फादर के बच्चे हैं। यही असलियत है, यही बुद्धि में रहना चाहिए। लेकिन नंबर 1 है, जितनी जितनी बुद्धि नीच बनती है, क्योंकि ज्ञान पूरा उठाते नहीं ईश्वर का, तो क्षुद्र बुद्धि बनते जाते हैं, शूद्रों की ओर जाते हैं, तो अलगाववादी बनते जाते हैं।
बनना चाहिए विश्व का मालिक, और तुम बनते हो। मैं मालिक नहीं बनूंगा, है? क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? क्यों नाराज हो गई? किसने बोला मैं मालिक नहीं बनूंगा? सुप्रीम सोल शिव ने बोला, जो आत्मलोक का रहवासी है, इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में ही आता है। नई सत्य की दुनिया की सृष्टि रचने, पुरानी दुनिया का विनाश करने, और जो नई सृष्टि में पक्के पक्के आत्म स्थिति वाले तैयार होते हैं, उनके हाथ में विश्व की बात सही देने। तो कहते हैं कि मैं अगर मालिक बन के बैठूं तो फिर मुझे भी इस दुनिया में हराना पड़ेगा, है? कलयुग अंत में जैसे तुम हार जाते हो संग के रंग में आते आते, मुझे भी हारना पड़ेगा, और मैं हार जाऊंगा तो फिर तुमको आत्मिक स्थिति में कौन स्थिर कराएगा? इसलिए मेरा पार्ट है क्या, कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। कारण बताया, क्या कारण बताया क्यों नहीं बनता हूं? है? क्यों? मैं बनूं तो मैं भी हराऊं, इसलिए तुम मालिक भी बनते हो और तुम ही हराते हो। दुनिया में जीत पाने वाले भी तुम सबसे ज्यादा हो, और हारने वाले भी तुम सबसे ज्यादा। जब तुम नारायण बनते हो नर से, इसी शूटिंग काल संगम युग में सारे विश्व के मालिक, तो तुम सबको हराते हो। शूटिंग पीरियड में तुम्हारी कभी है हार होती ही नहीं, जीत ही जीत, जीत ही जीत। इसलिए तुम्हारी बढ़िया शूटिंग हो जाती है। क्या? ब्रॉड ड्रामा में भी जितने भी युद्ध होते हैं, उन युद्धों में तुम्हारी हार नहीं हो सकती। हाँ, अंत में तुम माया से हरा लेते हो। मैं तुमको जीत पहनाता हूं, और रावण तुमको हराते हैं। कैसे? मैं माने एक और रावण माने 10 सिर, 10 धर्मों का संगठन, सब मिलके तामसी बन जाते हैं। वो सब देह अभिमानी, इसलिए रावण को लंबा चौड़ा बनाते हैं, और राम को छोटा दिखाते हैं। आत्माभिमानी, आत्मा तो छोटी होती है ना, तो आत्माभिमानी कैसे दिखाए? इसलिए राम रावण का युद्ध दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, तो राम का छोटा रूप बनाते हैं, और रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का
बड़ा लंबा चौड़ा बनाते, और ये भी नहीं एक बार बना दे, वर्ष वर्ष बढ़ाते जाते हैं। माना उनका देहवान कलयुग में लगातार बढ़ता जाता है। तो ये खेल चलता ही आता है। हर 4 युग के बाद फिर से यही फिर से यही खेल चलता है। तो अब है कलयुग के अंत में तुमको आकर के जीत पहनाता हूं। क्या? जब तक मैं आता नहीं हूं तब तक तुम इस सारी दुनिया पर पूरी जीत नहीं पहन सकते, सारे विश्व के मालिक नहीं बन सकते। भले तुमको हराए नहीं पाता कोई, लेकिन फिर भी सारी दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। मैं आता हूं तो आकर के सारी दुनिया के ऊपर जीत पहनाता हूं। किसके ऊपर? सारे विश्व के ऊपर, विश्व धर्मों के ऊपर जीत पहनाता हूं। देखो, ये विश्व का मालिक बनने का है। देखो तो पहले भी बने थे 5000 वर्ष पहले, क्योंकि ये 4 युगों की सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। इसीलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है क्या? कि हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है। तो जब तुम विश्व के मालिक बने थे तब 100% आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सनातन माने पुराना, आदि सनातन माने सृष्टि के एकदम आदि में सबसे पुराना। कौन सा धर्म है? देवी देवता पक्का धर्म था। देवी देवताओं का राज्य था। नर से नारायण और नारी से एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने वालों का राज्य था। ऐसे नहीं कि जन्म जन्म पुरुषार्थ करो तब कहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, नहीं। तो उस नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हो गए। तो आज सनातन देवी देवता धर्म के प्रैक्टिकल में फाउंडर बने थे। क्या बनाया किसने? कोई ने बनाया है कि नहीं बनाया? बनाने वाला साकार या निराकार है? साकार, निराकार? साकार शरीरधारी और निराकार आत्मा, दोनों का मेल। क्या? जो सदा निराकारी स्टेज वाला है, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल जिसका कोई बाप नहीं, है? और जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल साकार रहने वाला है, परंतु मैं उसको आकर के निराकारी स्टेज धारण करने वाला आप समान बना देता हूं।
क्या ऐसे भी नहीं कि वो आत्मा षष्ठ रूपी रंगमंच को छोड़ करके सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार ब्रह्मलोक में चली जाती है। नहीं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो। क्या जहां तुम ब्राह्मणों का संगठन तैयार होता है वहां का वाइब्रेशन सारा ही माहौल आत्मिक स्टेज वाला बन जाता है। जैसे परम धाम में सब आत्मा ही आत्मा है, कोई देवभान की बात नहीं। तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म 5000 वर्ष पहले था, जो क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो 2000 वर्ष हुए क्राइस्ट को, और क्राइस्ट से पहले 3000 वर्ष, तो टोटल 5000 वर्ष पहले की बात है, जब हेवनली गॉड फादर ने आकर के इस सृष्टि पर हेवन स्थापन किया था। अभी नहीं है। क्या नहीं है? हेवन है। जब मैं आता हूं तो है क्या? विन। जीत पहला ही देता हूं, तुम्हारी जीत ही जीत है, हारने की बात नहीं है। और मैं चला जाता हूं, तुमको नई दुनिया बनाकर दे जाता हूं। तो सतयुग में देवता है, जो देवता धर्म होता है उन्हें आदि सनातन ही नहीं कहेंगे। कहेंगे है? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब सतयुग में देवता धर्म होता है उस समय धर्म पिता तो होता ही नहीं उनका। क्या सतयुग में 1250 वर्ष धर्मपिता थोड़ा ही मौजूद रहता है। धर्मपिता होता है तो एकदम सतो प्रधानता। तो ये संगम युग की बात है, पुरुषोत्तम संगम युग, सृष्टि का एकदम आदिकाल, जब नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ा था, तो उस समय की बात है, 5000 वर्ष पहले की। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। हाँ? उस धर्म का धर्म पिता न सतयुग में होता है, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कलयुग के अंत में आता है। और जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपना अपना धर्म स्थापन किया, वैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो बाप है वो भी सृष्टि पर साकार तन में 100 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया को, कलयुगी पापी दुनिया को सतयुगी पुण्य आत्माओं की दुनिया बना देता है। तो जो बनाने वाला निमित्त बनता है, जिस रथ में मैं प्रवेश करता हूं, वो शरीर रूपी रथ 5000 वर्ष पहले की बात है। माना उस आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्म पिता कौन हुआ है? जरूर सनातनी होगा, पुराने से पुराना। इसलिए उसका नाम था सनातन। क्या?
पुराना सनत कुमार, क्योंकि बताते हैं ब्रह्मा से ये सृष्टि पैदा हुई, तो पहले पहले कौन ने जन्म लिया? तो बताते हैं पहले पहले 4 बच्चों ने जन्म लिया। सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें जो ज्ञान और योग में सबसे तीखे गए, ज्ञानेश्वर, योगेश्वर कहे गए, उनका नाम बाला हो गया, सनत कुमार। तो उनको कहते हैं सनकादिक ऋषि। छोटे छोटे बच्चों के रूप में दिखाए जाते हैं, एकदम महात्मा, लेकिन है नंबरवार। इसी दुनिया में नंबरवार 4 धर्म हैं। कैसे कैसे? देवता, क्षत्रिय और बड़े के बड़ा विषय सब वैश्य है, बड़ा हिंद द्वापर, और कलयुग में शूद्र, नीचता आ जाती है। तो अभी तुमको ये विश्व का मालिक बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडर बनना है प्रैक्टिकल में। तुम बनते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के फाउंडर। बाकी जो ब्रह्मा के 3 और पुत्र हैं, वो नंबरवार जो बाद में आने वाले 3 धर्म हैं, उनके फाउंडर बनते हैं। इस्लाम धर्म का एक फाउंडर पूर्वज, और बौद्ध धर्म का, और लास्ट क्रिश्चियन धर्म का भी। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र 4 भाई हुए, और चारों ही बीज हैं दुनिया के 4 मुख्य धर्मों के बीज। तो देखो, तुम हो सबसे ऊपर, सारे विश्व के मालिक। देवताओं के भी तुम मालिक है, क्षत्रियों के भी तुम मालिक है, इस्लामियों के भी तुम मालिक है, और शूद्रों के भी ऊपर ही तुम। तुमको कोई नहीं हरा सकता। हाँ, कलयुग के अंत में जब मैं आता हूं, तब तुम कमजोर पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि मैं जब आता हूं तो धीरे धीरे राजयोग की पढ़ाई पढ़ाऊंगा कि हथेली पे आम उग जाएगा। तो पहले पहले तुम्हारे में थोड़ा ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जो माया रूपी रावण राज्य है, उसका प्रभाव तो बहुत जबरदस्त होता है उस समय। तो वो तुमको हरा लेता है। तुम्हारे अंदर पूरा ज्ञान नहीं है राजयोग का, कि कैसे राजयोगी क्या करते हैं, इंद्रियों पर जीत पहनते हैं। तो देखो, तो तुम ये विश्व के मालिक बने थे,
आदि सनातन देवी देवता धर्म था और उसको 5000 वर्ष हुआ। अभी वो देवी देवता सनातन धर्म नहीं है, देखने में नहीं आता। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं है, इसलिए गीता में कहा है प्रायः लोप हो जाता है, माने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है। अभी भी ऐसे ऐसे परिवार हैं भारत में जहां ढेर के ढेर लोग एक ही परिवार में रहते हैं और एक ही चूल्हे पर खाना बनता है और एक ही उनका मुखिया होता है। वो मुखिया पूरे परिवार का जैसे राजा। तो देखने में नहीं आते ऐसे परिवार, प्रायः लोग। अभी बाप आकर के वो वसुधैव कुटुंबकम फिर स्थापन करते। सारी वसुधा माने पृथ्वी पर जितने भी धर्म के जो भी फॉलोअर्स हैं वो सब एक विश्व पिता के प्रजा बनने वाले हैं। क्या किसके राज्य में आने वाले हैं? जो विश्व का पिता है, विश्व का पति है, अभी फिर से उसका राज्य स्थापन करते हैं। तो ऐसे चक्कर तो फिटेगा, गाया भी जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, और अनेक धर्मों का विनाश। लिखा है ना, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्टतम। जो दुष्ट कर्म करने वाले धर्म हैं, दुखदाई धर्म है, हिंसक धर्म है, हिंसा माना दुख देना, ऐसे सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। और जो अहिंसक धर्म है, कौन स्थापन करता है? सुप्रीम सोल देवता धर्म स्थापन करता है। तो देवताएं तो सुख देते हैं, देवताएं दुख नहीं देते, अहिंसक होते हैं। उनकी टाइटल ही है देवताओं के, क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो देखते हो कि एक धर्म की, एक धारणा की, एक बाप के द्वारा स्थापन की हुई धारणा रूपी धर्म की स्थापना हो रही है और अनेक धर्मों का विनाश हो रहा है। इसलिए गीता में कहा है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या? सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। मामेकम शरणम व्रज। अब सब धर्म कोई द्वापर युग में थोड़े ही होते हैं, सतयुग में सिर्फ देवता धर्म, त्रेता में क्षत्रिय बन जाते हैं, द्वापर में द्वैतवाद आने से दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म स्थापन करते हैं, द्वैतवाद में दूसरे दूसरे राज्य भी स्थापन हो जाते हैं, दूसरे दूसरे भाषाएं भी बन जाती, दूसरे दूसरे कुल, दूसरी दूसरी अनेक प्रकार की मतें। तो उसे द्वैतवादी दैत्य कहा जाता है। क्या? किसकी संतान? दैत्य हुए दिति की संतान। दिति माने
दिति उसे कहा जाता है जो माता अपने सतीत्व का खंडन कर देती है। क्या? दिति माने खंडित हो जाती है। नहीं तो भारत में सती गाई जाती है। पार्वती का नाम क्या था? सती। सती माने सत्य को धारण करने वाली, माने जीवन में एक पति के खून को धारण करके गर्भ धारण करने वाली, तो उसे सती कहा जाता है। औरों के खून को धारण किया तो फिर निश्चयटी हो गई, वो सत्य नहीं रहा। तो सत्य युग स्थापन ही होता है भारत की सतियों के द्वारा। तो बताया अब अनेक धर्मों का विनाश होने वाला है। जो विविचार सिखाते हैं? और धर्म क्या सिखाते हैं? विविचारी बनना सिखाते हैं। और भारत में भगवान आकर के कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आ जा और सब धर्मों का त्याग कर दे। सब धर्मान परित्यज्य माने धर्मों का ही त्याग करेगा, या उन धर्मों को स्थापन करने वाले धर्म पिताओं का भी त्याग करना पड़े? उनकी बातें मानेंगे? उनको भी मारे, सब धर्म गुरुओं को मारो गोली। ये सब संसार को गिराने वाले, दुनिया को दुख देने वाले हैं, दुखी दुनिया बनाने वाले हैं। ये सुखी दुनिया बनाने वाले नहीं हैं। विचार से वैश्यालय बनता है। वैश्याय बहुत झगड़ा कराती है। क्या? सुपन खाए पूतनाएं जो शास्त्रों में दिखाई गई हैं, वो झगड़े कराने वाली है। और सती साध्वियां जो होती हैं, वो झगड़े की दुनिया खत्म करा करके एकदम देवताओं की दुनिया स्थापन करती है। तो अनेक धर्मों का विनाश सो तो देखते हो, समझते भी हो बिल्कुल अच्छी तरह से। क्या अभी भारत में खास ऐसे आसार देखने में आते हैं कि यहाँ जितने धर्म पनप रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में इतने धर्मों का पालना का माहौल और किसी भी देश में नहीं है। भारत की राजधानी को ही देख लो, ढेर के ढेर मंदिर मिलेंगे। क्या? भारतवासियों के देवताओं की यादगार, और ढेर की ढेर मस्जिदें मिलेंगी। मुसलमान धर्म को फॉलो करने वाले मुसलमान भी ढेर की ढेर है, और ढेर के ढेर क्रिश्चियंस के गिरजाघर भी मिलेंगे, और बौद्धियों का भी जखीरा मिलेगा। तो ये मुख्य धर्म है, और इन मुख्य धर्मों के छोटे छोटे मठपंथ भी हैं। तो बताते हो कि देखो ये सारे आसार देखने में आते हैं। जितने धर्म दुनिया के पनप रहे हैं ज्यादा तादाद में, उतने दुनिया के किसी देश में नहीं। हर देश में कोई न कोई एक धर्म को फॉलो करने वाले ज्यादा होते हैं। क्या? जैसे पाकिस्तान है,
तो क्या फॉलो करते हैं? कौन से धर्म को? मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले। अरब देश में इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले, यूरोप में क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले, चीन जापान में बौद्ध धर्म करने हैं तो महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाले। तो हर एक देश में मोस्टली एक धर्म को फॉलो करते हैं। और भारत में तो राज्य ही चल रहा है, धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। और भगवान बाप आके क्या कहते हैं हम बच्चों को? बच्चे, रिलीजन इज माइट। क्या ताकत किस बात में है? धर्म में ही ताकत, धारणाओं में ही ताकत है। क्या? अगर धारणाएं श्रेष्ठ नहीं है तो कोई ताकत नहीं रही। और सबसे श्रेष्ठ धारणा है पवित्रता की। चलो, द्वापर युग से सभी अपवित्र होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करते हैं, फिर भी ये तो गाया हुआ है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन? राम। क्या मर्यादा थी? जीवन में एक पत्नी धारण करेंगे, पत्नी भी ऐसे ही सारे जीवन में एक पति को धारण करेगी। तो ऐसे देवी देवताओं को फॉलो करने वाले जो आज के धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, उनमें सिख धर्म में भी कहा जाता है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो इतना तो धारण कर ही सकते थे, लेकिन नहीं, इन विदेशियों के चक्कर में आकर के सारी दुनिया व्यभिचारी बन गई। तो इन सब व्यभिचारी धर्मों का विनाश एक व्यभिचारी धारणा करने वाले धर्म की स्थापना हो रही है। अब व्यभिचारी माने एक के साथ आचरण करने वाले, अनेकों के साथ आचरण करने वाले नहीं। अब व्यभिचारी याद, एक की याद और अनेकों की याद नहीं। तो इन बातों को तुम अब अच्छी रीति समझते हो क्या? कि श्रेष्ठ धारणा करेंगे आत्मा में तो क्या होगा? ताकत बहुत आएगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या? माम एकम शरणम ब्रज, एक की शरण में रहने के लिए। माया से हार नहीं खाना चाहिए। ये माया रूपी रावण राज्य है ना, 10 सिरों वाला, ये अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। कोई इस्लाम धर्म की तरफ खींचेंगे, कोई मुस्लिम धर्म की तरफ खींचेंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म की तरफ खींचेंगे। क्रिश्चियंस में भी 2 फाटे हो जाते हैं, अमेरिकन्स और रशियंस। कोई रशियंस नास्तिक की तरफ खींचेंगे। क्या? रशियन से वो तो राजाओं को ही मार डालते सबको, उन्हें राजा ही बिल्कुल पसंद ही नहीं, अपनी ही चलाते हैं। क्या? हम किसी की राजा ही नहीं चले, मानो तो हमारी बात मानो, ऐसे हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, अच्छी तरह से समझ लो। क्या? एक को फॉलो करना है, अनेकों को फॉलो नहीं करना है। और उसके लिए
क्या करना है? पक्का कर देना है कि हम अगर चाहते हैं कि 10 शीश वाली माया से हम हार नहीं खाएंगे, तो फिर हमें एक को ही फॉलो करना है। ऐसा सब शक्तिवान उस्ताद मिला है तुमको। क्या? जैसे पहलवानों का अखाड़ा होता है ना कुश्ती लड़ने के लिए, तो वहां कुश्ती सिखाने वाला उस्ताद होता है। जितना बढ़िया उस्ताद होगा उतने ही अच्छे पहलवान उस अखाड़े में तैयार होते हैं। तो बताया कि तुम बच्चों को कैसा उस्ताद मिला है? सर्वशक्तिवान, सब प्रकार की शक्तियों का भंडार है उसके पास। तो ऐसा उस्ताद मिले तो उसकी मत को मानना चाहिए ना। उसकी मत पर अपना वर्षा लेना चाहिए ना। है सर्वशक्तिवान का वर्षा है सर्व शक्तियों की प्राप्ति। देखो बाप अभी डायरेक्ट आकर कहते हैं, क्या? थ्रू नहीं कहते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, थ्रू क्या होता है? बना ब्रह्मा के द्वारा नहीं कहते हैं। कैसे ब्रह्मा के द्वारा? टेम्परेरी तन वाले ब्रह्मा के द्वारा नहीं कहते, क्योंकि ब्रह्मा के 5 मुख भी दिखाए जाते हैं। एक मुख होता है कैसा? परमानेंट है। कैसा? परमानेंट मुख। 100 साल के संगम में आदि से लेकर के अंत तक परमानेंट। जो एक मुख है ना, वो किस तरह मुखातिब होता है? 4 मुख है, 4 दिशाओं की तरफ मुखातिब। मुखातिब जानते हैं? ए इस तरफ मुखातिब, ये इस तरफ मुखातिब, तो कहते हैं मुखातिब। और जो एक सिर है वो ऊपर की तरफ। किस तरफ मुख है? ऊपर वाले की तरफ। तो बताया देखो अभी बाप डायरेक्ट कहते हैं। कौन से मुख के द्वारा कहते होंगे? दाएं वाले मुख, बाएं वाले मुख, सामने वाले मुख, पीछे वाले मुख, जो एकदम ऊपर का मुख दिखाया जाता है, उस परमानेंट मुख के द्वारा कहते हैं मुकर्रर मुख। मुकर्रर तन, और तनधारी ब्रह्मा तो आज है कल खलास। और वो पूरे संगम युग में विशेष पार्टधारी ब्रह्मा। तो उसके द्वारा डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों को इस डायरेक्ट मुख के द्वारा फिर से बेहद सुख का वर्षा देने आया हुआ हूं। क्या? इनडायरेक्ट नहीं कहते हैं, माना 4 मुख हो गए ब्रह्मा के इनडायरेक्ट। और ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बनते हैं उनके भी कहेंगे इनडायरेक्ट। और एक मुख है वो डायरेक्ट, जिससे तुमको बेहद सुख का वर्षा मिलता है।
जीवन मुक्ति। क्या? कैसी मुक्ति? जीवन में रहते भी और दुख दर्दों से मुक्त भी। देवी देवताओं का जीवन तो होता है, लेकिन दुख दर्द उनके जीवन में नहीं होता है, तो उसे कहेंगे जीवन मुक्ति। वो वर्षा तुम बच्चों को देने आया हुआ, वो वर्षा तुम बच्चों को सबसे जास्ती मिलता है इस पूरे चतुर्युगी में। तुम बच्चे 3 हिस्सा सुख भोगते हो। क्या? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, और धर्म वाले जो हैं वो तुम्हारे मुकाबले कम भोगते। जैसे देवता धर्म है, जैसे क्षत्रिय धर्म, त्रेता में जो आत्माएं परम धाम से आती है वो पक्के क्षत्रिय। ऐसे ही सतयुग में जो आत्माएं परम धाम से आती हैं, चाहे सृष्टि का पहला पत्ता ही क्यों न हो, क्या वो भी जब आती है तो उतरना शुरू कर देती। क्यों उतरेगी? तो क्या होगा? है उतरेंगी तो जीत पाएंगी या कोई न कोई से हार खाती रहेंगी? है क्या होगा? हार खाएंगे, नहीं खाएंगे। देव आत्माएं हैं, सतयुग में जब जन्म लेती, मान लो पहला पत्ता ही है, तो नीचे उतरता है कि नहीं? नीचे उतरने की उसमें शिक्त है, तो अपनी प्रजा को भी नीचे उतारेगा। तो हार खाएगा या नहीं खाएगा? तो वो सब धर्म वाले, चाहे देवता धर्म की आत्माएं हो सतयुग में उतरने वाली शांति धाम से, चाहे त्रेता युग की क्षत्रिय धर्म की पक्की आत्माएं हो, चाहे वैश्य धर्म की द्वापर युग में उतरने वाली आत्माएं हो, चाहे कलयुग में जो क्षुद्र धर्म है दुखदाई वो आत्माएं हो, वो सब नीचे उतरने वाली और हार खाती रहती है। तो उनको सुख का वर्षा नंबरवार कम मिलता है और तुमको सुख का वर्षा सबसे जास्ती मिलता है। यहाँ तक कि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। क्या? सिर्फ अंतिम 84वें जन्म में जाकर के उनको फिर बहुत दुख सहन करना पड़ता है। और वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि छत्र छाया किसकी मिल गई है? ऊंच ते ऊंच सब शक्तिवान बाप की छत्र छाया मिल गई, तो कितना भी दुख आ जाए उसकी कोई परवाह नहीं करनी। ओम शांति। आज कुछ नहीं पूछना। भाई आज कुछ भी बुद्धि नहीं चली है। आज तो कोयल बोल रही है जबरदस्त। बाबा का कहना है कोयल और मोर सुबह तो 2 बजे उठते हैं। कोयल है फीमेल, मीठी आवाज वाली, और खर्राटे की आवाज वाला मोर। डांस बहुत करता है, अच्छा, लेकिन अपनी चाल को देखता है, पैरों को, क्या अपनी चाल को देखता है पैरों को, तो रोता है।
हाय मेरी चाल ऐसी खराब क्यों है विषय। फिर वो मोरनी आती है, उसका आंसू पी लेती है जब वो ज्यादा दुखी होता है। वो सोचता है इतना बढ़िया डांस, इतना अच्छा डांस न कोई जानवर कर पाता है, न कोई पशु पक्षी कर पाता है, न कोई कीड़ा मकोड़ा, न कोई मनुष्य इतना अच्छा डांस करता है। जितना अच्छा ज्ञान डांस मैं करता हूं, फिर भी मेरी चाल तो सुधरती ही नहीं। बार बार शूटिंग डायरेक्टर को करानी पड़ती है, फिर भी मेरी चाल नहीं सुधरती। तो रोता है। तो मोरनी क्या करती है? मोरनी आकर के उसका आंसू पी। कहते हैं ना, अरे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहेगा। वो मोरनी कहती है, अरे पोंछना तो दूर, मैं तो पी जाऊंगी पूरा आंसू। क्योंकि मोरनी को बेचारी को पूंछ नहीं होती, बेकार होगी, लंबी चौड़ी। और मोर को बड़ी लंबी चौड़ी पूंछ होती है। जितनी बड़ी उसकी देह नहीं, उससे ज्यादा लंबी चौड़ी उसकी पूंछ। लेकिन पूंछ का डांस बहुत बढ़िया होता है। चलो।